हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज मेरा ब्लॉग थोड़ा छोटा ही आएगा। आई थिंक आज का तो कोई ब्लॉग है ही नहीं, बनाया नहीं मैंने। तो जो भी ब्लॉग है वो मेरा एक्स्ट्रा पहले का बना हुआ था। तो जो भी हो 5 मिनट का या 6 मिनट का जितना भी मेरा वीडियो बनेगा तो मैं डालूंगी जरूर, क्योंकि मैंने गैप तो डालना नहीं है। एक दिन का भी गैप हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो बस यही था। तो कल देखते हैं, कहीं जाना भी है हमको, तो वहाँ पे फिर बनाएंगे वीडियो। जो भी होगा आपके साथ में जरूर शेयर करूँगी। तो गाइस जब मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ ना तो मेरा मन ना थोड़ा परेशान रहता है। जैसे कि एक आदत हैबिट हो जाती है ना, किसी भी चीज़ की हैबिट हो जाए ना तो वो चीज़ फिर करने को मन करता है। तो आज मैंने वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग। हाँ तो गाइस हमारे गेस्ट आए थे। आई थिंक मामी जी आए थे। मेरी नानी जी की जो भतीजा जी हैं उनकी बहू और उनके बेटा और उनकी पोतरी आई थी। तो 10 मिनट आधा घंटा ही बैठे थे वो। तो बड़ी बच्ची भी, एक उनकी बेटी है छोटी पोतरी, बहुत क्यूट है वो। तो वो बोल रही थी मैंने ना नमकीन खानी है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं आपको पहले उसको हाथ में दे रही थी, फिर उसको मैंने छोटे से पैकेट में डाल के दे दिया। तो बस वो जा रहे थे, चाय वगैरह पी उन्होंने। तो ज़्यादा टाइम नहीं बैठे क्योंकि वो कहीं गए थे, वहाँ से उन्होंने घर पे भी जाना था, बहू घर पे थी, इसलिए फिर उसको मैंने ना नमकीन दे दी। मैंने बोला लो इसमें डाल देती हूँ, फिर खाओ आप। बड़ी क्यूट सी थी। तो बातें बड़ी अच्छी कर रही थी। मैं उससे पूछ रही थी आप कौन सी क्लास में पढ़ते, तो बोल रही थी नर्सरी केजी में शायद, इतने बता रही थी मुझे। तो ये मामी जी भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आई थिंक कि नानी मेरी की, जो नानी सास है मेरे, उनकी भतीजा बहू हैं, तो बहुत अच्छे हैं। नेचर इनकी भी बहुत अच्छी है, अच्छी फैमिली है सारी। तो गाइस देखिए, हर एक इंसान को अपना अपना मायका अच्छा ही लगता है। तो नानी को भी बड़ी खुशी होती है जब वो साथ मिलने आते हैं। तो नानी को बड़ी, देखो कैसे नानी जा रही है उनके पीछे पीछे। तो जैसे हम अपने मायके जाते हैं तो हमारे मायके वाले आते हैं तो उनको हमें खुशी होती है, वैसे ही नानी को भी आई बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि चलो मेरे पीछे वालों में से भी कोई तो है जो आता है ना। तो आजकल की दुनिया तो किसी के लिए टाइम ही नहीं है। फिर भी ये देखिए कितना रिश्ता निभाने वाले निभाते हैं, जिन्होंने निभाना है वो तो निभाएंगे, जो नहीं निभाना चाहते वो नहीं निभाते हैं। तो आजकल तो अपने सगे भाई बहन भी रिश्ता नहीं निभाते हैं। तो देखिए ये है मामा जी का बेटा। अब इनकी भी एंगेजमेंट हो चुकी है, तो हम इनको कंग्रेचुलेशन कर रहे थे। तो इनकी जो वाइफ है तो बहुत सुंदर है, वो भी अच्छी है, बड़ी प्यारी लग रही थी मेरे को। तो जब ये शादी होगी तो फिर मैं आपको वहाँ लेके जाऊँगी, तो वहाँ पर बताऊँगी। ये इनकी गाड़ी है। और ना वो आगे भाग गई थी बेटी जो छोटी है, तो मेरे को तो नाम भी नहीं पता उसका। तो वो कह रही थी कि मैंने नहीं जाना है, मैंने आगे बैठना है, आगे जाके बैठूँगी। तो फिर भैया गाड़ी लेके जा रहे थे और उसकी मम्मी पापा आगे चले गए थे, तो वो भी चली गई थी साथ में जो मेरी नानी जी की देवरानी हैं दोनों छोटे वाले। तो सभी का ना रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है एक दूसरे से। सभी का रिलेशन अच्छा है, तो इसलिए फिर मिल के जाते हैं सारे, है ना, एक दूसरे को। तो बस सामने बैठे होंगे तो उन्होंने फिर आवाज़ लगाई होगी, तो मामा जी और मामी जी उनके घर चले गए। और नानी को मैं बोल रही थी आपने जाना है वहाँ पे, वो वहाँ पर खड़े हुए हैं, तो चलो मैं आपको लेके चलती हूँ वहाँ पे, आप एक बार मिल लो फिर उनसे। तो वो उनके घर गए हैं। तो बस सभी बैठे हुए थे और मैं भैया से पूछ रही थी क्या हुआ था गाड़ी को। इनकी गाड़ी का ना एक्सीडेंट हो गया था, आगे से सारी गाड़ी फ्रैक्चर हो गई थी, जितनी भी है सारी टूट चुकी थी। तो भैया ने बोला कि पीछे से सारी ठीक थी और आगे से भाभी जी जो फ्रंट वाला बम्पर है यही लगा हुआ था। तो वही मुझे बता रहे थे, देखिए इंश्योरेंस कराई है इन्होंने गाड़ी की। तो जब इंश्योरेंस की बारी आई तो उन्होंने मना कर दिया कि कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा आपको। पता नहीं कैसे लोग हैं, जब गाड़ी लेते तो इंश्योरेंस पहले करवा लेते हैं तो फिर बाद में कोई पैसे नहीं देता। तो बस ऐसे बातें करी थी भैया के साथ। तो मैं उनको बोल रही थी कि अपनी वाइफ को भी मेरे चैनल के बारे में बताना। तो शायद आज इन्होंने बताया, उन्होंने सब्सक्राइब भी कर दिया, थैंक यू सो मच। तो अभी जो गुड़िया है वो कह रही थी मैं नहीं जाऊँगी, तो वो दीवार के साथ ऐसे चिपक गई थी कि मैं नहीं जाऊँगी। बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ा, मामी उसके पीछे भाग रही थी, वो आगे भाग रही थी। तो फिर मामी ने मेरे को बोला कविता पकड़ इसको। तो गाड़ी में नहीं बैठ रही थी, बड़ी मुश्किल से ना उसको गाड़ी में बिठाया मामी ने उठा के इसको। तो देखिए बच्चों का मन लग जाता है। जैसे कि
छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कहीं भी आए उनके लिए सभी अपने होते हैं। तो देखिए इधर कैसे लाइन लगी है हमारी नानियों की तीनों की, और साथ में जो हमारी गली के पास ही रहते हैं वो हैं। तो बस मामी जा रहे थे गाड़ी में बैठे और उसको ज़बरदस्ती बिठा रहे थे क्योंकि नहीं बैठ रही थी। तो अब बैठ गई गाड़ी में, तो बड़ी क्यूट सी लग रही थी मेरे को, बड़ा हंसी आ रही थी। बाद में मैं बहुत हंसी थी घर पे जाके भी कि देखो बच्चे कैसे होते हैं ना, उनका कहीं भी मन लग जाता है। तो मामी जी को कुछ बोल रही थी, यहाँ मत बैठो, पता नहीं क्या, समझ नहीं आई मेरे को। तो बस वो चले गए थे और नानी का मन भी आज बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। चलो पहले दिन भी एक मामा जी आए थे और दूसरे ये वाले हैं। तो बस घर जाके फिर मैंने बना ली सब्जी की तैयारी करी। शाम को मैंने बैंगन वगैरह काट के रख दिए थे और ये बोल रहे थे कि इसमें आलू वगैरह मत डालना, ओनली फॉर बैंगन। तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं आज बनाती हूँ। तो गाइस पूरा दिन ना पकवान खा खा के मन पक जाता है सारा दिन। तो वो तो जल्दी चले गए थे बेचारे, रात भी नहीं रुके। तो बहू घर में अकेली थी इसलिए। तो इनके घर जाओ ना बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आई थिंक मैं क्या बोलूँ यार, इतना कोई नहीं करता किसी के लिए, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। आप इनके घर जाओ ना तो अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं वहाँ पे। तो नानी के मायके में मेरा ज़्यादा मन लग जाता है क्योंकि अगर इंसान अच्छे हैं तो मन तो लगेगा ही ना। तो बस यही है। अब उनकी एक दुल्हन और आ जाएगी, नहीं बड़ी बहू भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो दूसरे मामा जी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, सभी फैमिली अच्छी है उनकी वैसे। तो बस इधर मैं बना रही थी बैंगन की सब्ज़ी। तो बैंगन की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। कहते हैं ना जब हम ऐसे बनाते हैं झटपट तो सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर हम बहुत रीझ से बनाते हैं ना मन लगा के तो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती। तो आज ना इतनी अच्छी सब्ज़ी बनी हुई थी ना, मैंने बहुत ज़्यादा खाई। बैंगन कम खाती हूँ, तो फिर बैंगन की सब्ज़ी बन गई थी। साथ में मैंने चपाती भी बना ली थी। साथ के साथ ही काम ख़त्म हो जाता है। फिर मुझे ये होता है कि चलो मैंने जोत भी लगानी होती है। मैंने सब्ज़ी काट के तो आटा गूंदा हुआ था, तो मैंने साथ के साथ ही चपातियाँ भी बना ली। तो उसके बाद मैंने कर दी है पूरी क्लीनिंग किचन की। तो फिर मैं जल्दी फ्री हो गई थी, 7:30-8 बजे मैं फ्री हो चुकी थी। किचन में पूरा प्रॉपर किचन साफ़ कर दिया था मैंने। तो अब मैं सोच रही थी क्या। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो अभी बज चुकी है रात की 10:30। तो डिनर मेरा हो चुका है, डिनर वगैरह कर लिया हमने सभी ने। आज बनाए थे बैंगन की सब्ज़ी प्याज और टमाटर डाल के, तो काफ़ी अच्छे बने थे, टेस्टी थे खाने में। तो अब देखेंगे सुबह क्या बनाना है। तो अनिकेत भी सो चुका है और मैंने ना खाना बनाने के बाद पूरा किचन साफ़ कर दिया था। फिर मेरे को लगा कि चलो कपड़े धो लेते हैं, तो फिर मैंने रात को लगा दी थी मशीन। तो बस मशीन में कपड़े डाले, साथ के साथ मैंने 1 घंटा ऊपर वॉक कर ली टेरिस पे। तो साथ के साथ मैंने वॉक कर ली, साथ में सारे कपड़े भी धुल लिए। तो बस इतना सा काम था आज मेरा। कपड़े धो के मैंने ऐसे रख दिए हैं। तो सुबह मैं टेरिस पे जाके उन सभी को धूप में सुखा दूँगी। देखते हैं तो सुबह अगर कहीं जाना पड़ा तो फिर मैं नीचे लगा दूँगी कपड़े सारे। तो चलिए गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो गाइस मेरी आज वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी है, ज़्यादा लंबी नहीं है, तो प्लीज़ वॉचिंग टू माय वीडियो। तो चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, बाय बाय।